नमस्ते, मैं डॉक्टर नवीन जोशी आप सभी का अपने YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। मैंने अपने YouTube के तमाम सब्सक्राइबर जो आज लगभग 8,000 से ऊपर की संख्या में पहुंच चुके हैं, मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने हमारे इस YouTube चैनल पर भरोसा किया। और निश्चित मानिए कि मैं आपको इस भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। मैं आप सामान्य सभी लोगों के लिए इसमें नियमित रूप से कुछ वीडियोस पोस्ट करता रहूंगा जिससे आपकी जानकारी दुरुस्त हो। चलिए, आज इससे पहले वाले अंक में मैंने आपको जोड़ों के दर्द के बारे में बताया था, आपकी कुछ सामान्य जानकारियां दी थी। आज मैं आपको पेट से संबंधित समस्याएं, जो बहुत आम समस्या है, उसके बारे में कुछ जानकारियां देने जा रहा हूं। आयुर्वेद के अधिकांश चिकित्सक इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि पेट की बीमारी सारी बीमारियों का जड़ है। कहा जाता है कि पेट में एक ऐसी अग्नि होती है जो भोजन को पचाने का काम करती है, जिसे जठराग्नि कहते हैं। वैसे तो 13 प्रकार की अग्नियां होती हैं, 5 भूताग्नि, 7 धात्वाग्नि और 1 जठराग्नि। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जिस अग्नि की बात करते हैं वो अग्नि जो है वो जठराग्नि है। तो आइए आज आपको हम बताते हैं कि किस प्रकार से आप अपने जीवन में व्यवहार करें, खान पान लें, जिससे आपकी अग्नि ठीक हो। तो सबसे पहले आपको शुरुआत में करना चाहूँगा कि आप सबसे पहले जो सबसे बेहतर तरीका है और सारे रोगों को ठीक करने का जो बेहतर उपाय है वो हमारा सुबह देर से उठना है। तो मैं आप सभी को अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालिए। ब्रह्म मुहूर्त आयुर्वेद के हिसाब से 4 बजे से 6 बजे के बीच का समय होता है। लेकिन हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा कि रात में जो आपने भोजन लिया है वो अच्छी तरह से पच गया हो, और यदि वो पचा ना हो तो आप थोड़ा समय आगे पीछे कर सकते हैं। इसके बाद आप उठने के बाद सबसे पहले गुनगुने पानी को आप बैठ करके इसीलिए कह रहा हूँ, खड़े होकर पानी पीना विरुद्ध है। बैठ करके आराम से जितनी आपकी इच्छा हो उतना गुनगुना पानी लें। गुनगुना पानी, उष्ण जल, सुखोष्ण जल काफ़ी सारे रोगों का उपचार है। यह विशेष रूप से अग्नि की समस्या को यानी पेट की समस्याओं पर बहुत बेहतरीन प्रभाव डालने वाला है। यदि आप सुबह गुनगुना पानी पिएंगे तो आप कब्ज नहीं होगा, आपका पेट साफ रहेगा और आप सीधे सीधे आप मल त्याग और मल निस्सर्ग के लिए आप प्रवृत्त होंगे, और आप उसके बाद बहुत अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे। इसके बाद आप अपनी दंत धावन आदि प्रक्रियाओं के बाद आप थोड़ा समय 15 से 20 मिनट निश्चित रूप से योग, आसन और प्राणायाम को दें। यदि आप इसको नहीं कर पाते हैं तो आप प्रातःकाल भ्रमण पर निकल सकते हैं। आप 3 से 4 किलोमीटर प्रातःकाल भ्रमण करें। इसके बाद आप देखिए आपके शरीर की पूरी जो फिजियोलॉजी है, जो पूरी की पूरी जो क्रियात्मक क्षमता है, उसमें अभूतपूर्व वृद्धि होगी। आपका पाचन दुरुस्त होगा और आप अपने आप को पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा से लबरेज और तरोताजा पाएंगे। ये तो रही प्रातःकाल की बात। इसके बाद जब आप दोपहर, सुबह का टाइम, सुबह में जब आप फिर नाश्ता करें तो नाश्ता भरपूर मात्रा में प्रयोग करें। कई बार हमने ये देखा है कि लोग जल्दीबाजी के चक्कर में ऑफिस या कहीं और भागने दौड़ने या बिजनेस या फील्ड में ड्यूटी के कारण नाश्ता भूल जाते हैं। नाश्ता हमेशा सही रूप से और प्रचुर मात्रा में किया जाना चाहिए। यह आयुर्वेद के हिसाब से भी उचित है और स्वस्थ रहने के लिए बेसिक नीड है। नाश्ते में आप कोई भी तली भुनी चीज़ें ना लें। आप नाश्ते में दलिया ले सकते हैं। आप नाश्ते में आप मूंग की दाल का बना हुआ कोई भी आइटम ले सकते हैं। आप चने, अंकुरित चने को ले सकते हैं। आप किसी भी प्रकार के पौष्टिक तत्वों को आप प्रातःकाल के नाश्ते में शामिल करें। साथ साथ सुपाच्य हो, बहुत अत्यंत लघु हो और पाचन में आसान हो। इसके साथ साथ आप जब दिन का भोजन आप लें तो उस वक्त भी आप थोड़ी सी मात्रा नाश्ते से उसकी कम रखें, और वो भी जो है वो तला भुना ना हो। हाँ, भारतीय व्यंजनों में पड़ने वाले मसालों के मैं विरुद्ध नहीं हूँ। जो हल्दी है, जो और भी चीज़ें हैं, काली मिर्च है, ये सभी चीज़ें, तेजपात्र है, ये सभी चीज़ें औषधियाँ हैं। इसीलिए मसालों का भी सेवन अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद जब आप दोपहर में, ग्रीष्म ऋतु का समय है, थोड़ी सी आप 10 से 15 मिनट की नींद आप ले सकते हैं, जो आपको तरोताज़ा करती है और आपके मस्तिष्क को कतई ऊर्जावान और एक्टिव बनाती है। इसके बाद आप जब दोपहर के बाद आप संध्या काल में जब आएँ तो आराम से आप
स्थिर मन से, कूल मन से आप अपने घर में आएँ, कोई अच्छा एंटरटेनमेंट, कोई अच्छा मनोरंजन का कोई भी आप साधन डेवलप करें, कुछ खेल सकते हैं आप। और इसके बाद रात्रि का जो भोजन है अत्यंत लघु करें और एकदम से भोजन करने के उपरांत आप बिस्तर पर न जाएं, सोने न जाएं और आप किसी अच्छे साहित्य को पढ़ सकते हैं। तो ये तो रही बात सामान्य दिनचर्या की बात मैंने बताई और दिनचर्या में ले जाने वाले भोजन की बात बताई। इसमें फ्रूट्स है, सलाद्स है, इनको जब भी आप भोजन लें उसमें प्रायोरिटी पर इनको लें और प्रायोरिटी पर इसको दें। प्रतिदिन अभ्यंग या मालिश करना अत्यंत श्रेष्ठ है। कहा गया है नित्यम अभ्यंगम आचरेत, ये नित्य ले जाने वाली एक्टिविटीज़ है। लेकिन मैं आज आपको पेट की समस्याओं की बात बता रहा हूँ। तो पेट की समस्याओं में जो सबसे सामान्य समस्याएं जो देखने में आती है वो एक बहुत बड़ी समस्या है कोलाइटिस। अधिकांश लोग आंव की समस्या से पीड़ित रहते हैं। अधिकांश लोगों का एक कंप्लेन होता है कि डॉक्टर साहब हमको खाना खाते ही मोशन जाना पड़ता है, मोशन पर कंट्रोल नहीं होता, मोशन पर आंव निकलता है। ये बहुत कॉमन समस्या है। तो मित्रों, मेरे फेसबुक के सब्सक्राइबर्स, मेरे फॉलोअर्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये इसका कारण हमारा गलत और दूषित भोजन होता है। प्राय देखा गया है कि पानी से संक्रमण होने वाला संक्रमण हमारे लिवर और हमारी आंतों पर असर डालता है, जिनमें एक बहुत महत्वपूर्ण संक्रमण होता है जिसे अमीबा कहते हैं। इंट अमोइबा हिस्टोलाइटिका नाम का यह संक्रमण आंतों में स्थित हमारी म्यूकोस की प्रोटेक्टिव लेयर्स को खाता है और इस प्रकार हमारी म्यूकोसा वहाँ से अलग हो जाती है और आंतें एक्सपोज हो जाती है। क्या आप जानते हैं हम मांसाहार करते हैं, मांस पच जाता है पर हमारी आंतें नहीं पचती। इसके पीछे जो कारण है वो म्यूकस की लेयर है। तो जब ये म्यूकस की लेयर बाहर मल के द्वारा बाहर निकलती है तो वो आंव के रूप में दिखती है। म्यूकोइड स्टूल यानी कि आंव का मल में आना यह पहला लक्षण होता है। ऐसा व्यक्ति लगातार पेट में होने वाले दर्द से पीड़ित होता है और बार बार कंप्लेन करता है कि मुझे पेट दर्द हो रहा है। तो भाइयों, मित्रों, बहनों, जब भी ऐसा लक्षण हो आप चिकित्सक के परामर्श से अपने इस रोग का उपचार कराएं। इसे कोलाइटिस कहते हैं। आयुर्वेद में इसका बहुत बेहतरीन उपचार है जिसमें भिक्षावस्ती का प्रयोग करते हैं, कुटज घनवटी जैसी दवाइयों का प्रयोग करते हैं। कुटज चूर्ण, बिडंग चूर्ण और बिल्व चूर्ण इसके लिए बहुत ही बेहतरीन उपाय है। लेकिन सावधान इस बात का रखिएगा कि ये सारी दवाएं चिकित्सक के निर्देश में ही होनी चाहिए। किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह लें और इस प्रकार आप अपने खान पान को दुरुस्त रखें। पानी को बिल्कुल विसंक्रमित पानी यानी स्टेरलाइज्ड वे में लें, उबाला हुआ गुनगुना पानी लें, यहाँ वहाँ का पानी ना पिएं। भोजन भी आप प्रयास ये करें कि घर में खाएं और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो मट्ठे का सेवन है। मट्ठा ऐसे लोगों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ होता है। तो मैं आज आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप घबराएं नहीं। कोलाइटिस या पेट की जैसी समस्याएं कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इसका बहुत बेहतरीन उपचार आयुर्वेद में उपलब्ध है। आप आयुर्वेद की चिकित्सा से आप बिल्कुल इस प्रकार की समस्याओं से दूर हो सकते हैं। मैं आप सभी का आज छोटे से इस क्लिप में आपको यही मैंने मैसेज देना था कि गृहिणी या कोलाइटिस बहुत ही महत्वपूर्ण रोग है, जो पेट का रोग है, जिसके लिए आपको कुछ सावधानियां जो मैंने खाने पीने की बताई और कुछ चीज़ें जो मैंने बताई उसका पालन करना है। निश्चित मानिए कि ये परेशानी आपकी ठीक होगी। हमारे YouTube चैनल आयुष दर्पण को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर आप दबाएं जिससे आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। धन्यवाद।